कैसे सुधारा जाए इस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इनको ऐसी शक्ति दे ताकि ये फिर दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अपने मिशन में हमेशा सक्सेस हो, ऐसी हम भावना करते हैं। तो मैं श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रधान जी से विनती करूंगा, अशोक जी हमारे कोषाध्यक्ष और कार्यकारी प्रधान नरेंद्र जैन जी से कि वो पप्पी जी का स्वागत करें। अनुभव की बात यही तो सही रूप से भक्ति होती है कि भक्ति में ऐसे मशगूल बन जाओ कि आपको कुछ भी एहसास न लगे, भूख लगी कि प्यास लगी, गर्मी लगी कि सर्दी लगी, कोई भी एहसास न होए, वही तो सही रूप से भक्ति होती है। तो चलिए, और आज जो गौतम स्वामी पूजन है, इस पूजन के विशेष सहयोगी जो कि हमारे लुधियाना के ही परम उपासक सावक की भक्ति में जो जुड़े हुए हैं, अपने तन मन और धन के सहयोग से जिस तरह से उन्होंने यह व्यवस्था बनाई है और अपनी टीम से पढ़ा रहे हैं, उस भूमि के देवताओं का आह्वान करते हुए भूमि शुद्धिकरण का हम विधान करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लाभार्थी परिवार खड़े हो जाए और वायु कुमार देवता का हम आह्वान करेंगे। मोर पिंछ में दे, लेडीज बैठ जाए, सिर्फ जेंट्स, लेडीज एक जन खड़े हुए, एक जन, हाँ एक ही जन, वो देखो आपको मोर पिंछ दे रहे हैं। मोर पिंछी से आपको यहाँ से लेकर के वापस अपनी जगह एक प्रदक्षिणा रूप में लेकर के यहाँ पर आना है और यह विधान करना है। वायु कुमार देवता का आह्वान होता है, स्वाहा बोला जाए, थाली बजेगी, मंत्रोच्चारण होंगे, स्वाहा बोला जाएगा, थाली बजेगी। उसके बाद में आपको इस तरह से मोर पिंछी से वायु कुमार देवता बन करके आपको यहाँ पर वायु प्रसारित करनी, सुगंधमय वायु जो यहाँ पर है वह सुगंधमय वायु बने, इस तरह से वायु कुमार का हम आह्वान करेंगे। नमो रथ बोले नमो रसिदाचार्य पथ्याय सर्वसाधुभ्यो। असुर निकाय के वायु कुमार देवता वातकुमाराय विघ्न विनाशकाय महीम भूतां कुरु कुरु। चलिए नीचे 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 भैया नीचे, हाँ ऐसे वायु कुमार के, हाँ बस। आप धारो वायु देवता हम पूजन में आओ रे। वायु कुमार देवता के बाद में मेघ कुमार देवता का आह्वान करेंगे। भैया खड़े हो जाए, गुलाब जल का पानी लेते हैं, शुद्ध पानी लेते हैं, एक पुष्प, गुलाब जल का पानी शुद्ध पानी के साथ बना करके कलश के अंदर या कटोरी में पुष्प दे दे रहे हैं। वायु कुमार देवता के आह्वान के पश्चात अब हम मेघ कुमार देवता का आह्वान करेंगे। मेघ कुमार जो कि आज सुबह से ही इंद्र महाराजा इस धरती पर मेहरबान बने हुए हैं और इस तरह से मेघ कुमार देवता यानी कि लुधियाना नगरी की इस धरती पर अपने अमृत बारिश से वर्षा कर रहे हैं। लेकिन इस धरा पर हम अब उस मेघ कुमार देवता का आह्वान करते हैं। पुष्प दे दो भैया को, पुष्प दे दो, पुष्प से आपको बारिश करनी है। भैया मिंटू भैया पुष्प लेकर के आपको इस तरह से बारिश करनी है, ठीक है ना, एक प्रदक्षिणा देते हुए।
नमो रथ बोले भैया। नमो रसदाचार्य पते सर्वसाधुभ्य। ओम ह्रीं मेघकुमाराय धरां प्रक्षालय प्रक्षालय रूप फट। स्वाहा। चलिए ऊपर से करते हैं बारिश, ऊपर से बरसो रे मेघकुमार बरसो, हाँ बरसो भोजन में बरसो रे मेघकुमार बरसो, बरसो भोजन में बरसो रे तुम मेघकुमार आओ इस धरा को बरसा बरसो रे मेघकुमार बरसो, बरसो भोजन में आवाज के बाद में जिस धरती पर जिस भूमि पर हम ईशा करते हैं उस धरती माँ का आह्वान करेंगे। भूधात्री उसका हम आह्वान करेंगे। लेडीज हाँ जी आप बैठ जाइए। चंदन की कटोरी उसके अंदर पुष्प दे दे, थोड़ा सा पानी मिला करके सभी को जब मंत्रोच्चार होते हैं, जितने भी भक्त आत्माएं यहाँ पे बैठे हैं, श्वास शब्द का उच्चारण जरूर करें। यदि हम श्वास शब्द बोलते हैं तो हमारी पूजन में एक हाजिरी लग जाती है कि हम पूजन में आए हैं और परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो चलिए भूतात्री भूमि के नमो रसदाचार्य पते सर्वसाधुभ्य। ओम भूरसी भूतदात्री सर्वभूतैते भूमिं स्तुतिं कुरु कुरु स्वाहा। केसरी नाचत नाचत कावो पूजने मां, केसरी नाचत नाचत कावो रे लो नीचे, केसरी नाचत नाचत कावो पूजने मां, केसरी नाचत नाचत कावो रे लो भूमि स्तुति करवा आवो पूजने मां, भूमि स्तुति करवा आवो रे लो केसरी नाचत नाचत कावो पूजने मां, केसरी नाचत नाचत कावो रे लो। नहीं हो गया भैया, पहली बात तो नहीं आया ना, ढोलक को सही ढंग से बजाओ। ये गरबा थी गुजराती गरबा। भूमि शुद्धिकरण के बाद में हमने जिन देवताओं का आह्वान किया, उसके बाद में वैसे तो हम सभी जन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन वह तो हमारा बाह्य स्नान था। मंत्र के द्वारा हम आत्मिक स्नान करेंगे। आत्म स्नान करने के लिए सभी अपने जीवन में यह, जैसे हमने पानी से स्नान किया, लेकिन यह हमारे जो स्नान है आत्मिक स्नान, सभी अंजलि बनाएंगे। अंजलि यानी कि दोनों हथेलियों को एकत्रित करके अंजलि स्वरूप बना करके मन में यह कल्पना करें कि हमारे हाथ के अंदर शत्रुंजय नदी, गंगा, यमुना आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी पवित्र नदियों का जल हमारे इस अंजलि के अंदर है और उस जल से हम अपने देह का आत्मिक स्नान करेंगे। तो चलिए मंत्रोच्चार के द्वारा जब स्व शब्द बोला जाए तब आपको अपने ऊपर यह पानी डालना है, यानी कि आत्मिक स्नान करना है भावों के माध्यम से। नमो रथ नमो रसदाचार्य पते सर्वसाधुभ्य।
पाम पाम वाम वाम ह्रीं श्रीं असुचि सुचिर भवामि। स्वाहा। देह का शरीर का शुद्धिकरण करने के पश्चात अब हम हृदय शुद्धिकरण करेंगे। वैसे तो हमारा परमात्मा के समक्ष आते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काम क्रोध कषाय आदि जो मलिन यह कचरा है, इस कचरे को साफ करने के लिए हृदय शुद्धिकरण मंत्रोच्चारण के द्वारा हम करेंगे। अपने दोनों हाथ हृदय को स्पर्श करते हुए, हृदय लेफ्ट की तरफ होता है, हृदय की तरफ हमारा हाथ स्पर्श होगा। ओम विमलाय विमलचिताय ज्वीं श्रीं स्वाहा। हृदय शुद्धिकरण के बाद में आपने जो वस्त्र धारण किए वैसे तो पवित्र बने, लेकिन मंत्र के द्वारा हम अपने वस्त्रों का भी शुद्धिकरण करेंगे। सभी अपने वस्त्र का पल्लू पकड़ेंगे, यानी कि छोर को पकड़ करके हम वस्त्र शुद्धिकरण करेंगे। ओम ह्रीं आं क्रों नमः। जितने भी यहाँ पर पूजा के लिए पूजार्थी भक्त आत्माएं बैठे हैं, अपने अपने मस्तक पर तिलक करके नहीं आए हैं। मुझे लगता है कोई भी यहाँ पर चंदन का तिलक नहीं किया। जब तक हम तिलक नहीं करते हैं तो हमारा परमात्मा की आज्ञा को हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, आपने तिलक नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं, हम भाव तिलक करेंगे। द्रव्य तिलक नहीं किया तो भावों में चले जाए। भाव से जो हमारा शुद्धिकरण होता है वह द्रव्य भी काम नहीं करता, लेकिन कभी भी द्रव्य के बिना भाव नहीं आते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी पूजा में बैठे या पूजा करने के लिए जाए तो द्रव्य यानी कि चंदन का तिलक अपने आज्ञा चक्र पर, जो हमारे दोनों भवों के बीच में एक आज्ञा चक्र बना हुआ है, इस आज्ञा चक्र पर हमें तिलक बनाना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, जिससे हम परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करते हैं। चलिए अपने यह जो अंगुली है, पूजा करने वाली अंगुली से कभी भी तिलक नहीं करते, इसलिए जो हमारी यह अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगुली है, इस तर्जनी अंगुली से हम तिलक करेंगे और भावों के माध्यम से तिलक करेंगे। नमोरथ परमात्मा से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं पूजा में बैठा हूँ, किसी भी प्रकार का मन में, वचन से और काया से ऐसा कोई भी तो को परमात्मा को अर्पण करेंगे। अपने अपने भाव, आप लोगों की क्या भाव है, परमात्मा के समक्ष आप क्या अपने भाव अर्पण करना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, मैं आपके इस दरबार में आया हूँ तो प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप वीतरागी है वैसे ही मेरे जीवन में वीतराग पना प्राप्त हुए। हे प्रभु, मैं राग वसा से मुक्त होकर के, संसार की इस कालिमा से दूर होकर के मैं आप जैसा बनने का प्रयास करूं। इन्हीं भावों को लेकर के आप सभी अंजलि में जिस तरह से अर्पण मुद्रा होती है, समर्पण मुद्रा होती है, उस समर्पण मुद्रा को हम बनाएंगे और यह विचार करेंगे मेरे पास में प्रभु आपको अर्पित करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ भाव है। और कभी न कभी किसी न किसी भाव में मैं आप जैसा बनूं, जीवन में संयम चारित्र को स्वीकार करके आपकी ओर अग्रसर हूँ। यही भाव लेकर के हम कलमस विधान करेंगे। कलमस विधान अपने दोनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं हमारी भुजाएं काम आती हैं और भुजाओं में शक्ति बनी रहे। हम परमात्मा की पूजा करें तब तक हमारे हाथ दर्द नहीं हुए, हमारी भुजाओं में ताकत परमात्मा देते रहे, शक्ति देते रहे। इसके लिए हम कलमश विधान करेंगे। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्यै सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। यह पूर्व विधान के बाद अब हम एक छोटा सा मंत्र है, क्षीप ओम स्वाहा। हमारा जो शरीर यह 5 भूतों से बना हुआ है।
हमारा शरीर 5 भूतों से यानी कि 5 तत्वों से बना। भूत का मतलब वो भूत प्रेत नहीं, अभी तो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो कहते हैं जल, वायु, भूमि, आकाश और अग्नि। इस तरह से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। यह पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इन पांचों तत्वों में से एक तत्व भी यदि कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। इस शरीर को रोग से दूर करने के लिए जैन दर्शन के अंदर, जैन धर्म के अंदर छोटा सा मंत्र है क्षी प ओम स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र के द्वारा हम शरीर के अंदर जो 5 तत्व है उनको हम समान रूप से कर सकते हैं। तो सभी जब मैं शी बोलूं तो अपने दोनों घुटनों का स्पर्श करेंगे, प बोलूं तो अपने नाभि का स्पर्श करेंगे, ओम बोलूं तो आप हृदय का स्पर्श करेंगे, स्वा बोलूं तो मुख का स्पर्श करेंगे, हा बोलूं तो अपने शिखा यानी कि मस्तक का स्पर्श करेंगे। आरोह अवरोह के द्वारा क्षी प ओम स्वाहा, हा सा ओम पंक्षी। इस तरह से हम उतरते हुए चढ़ते हुए 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए यह मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो रथ शिवा और स्वा के बाद में हम एक आत्मरक्षा स्तोत्र आता है जिसे वज्र पंजर स्तोत्र भी कहते हैं। इस आत्मरक्षा स्तोत्र के माध्यम से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। जिस जगह हम परमात्मा का या गुरु गौतम स्वामी जी का जो पूजन का विधान कर रहे हैं, इस मंडप के अंदर कोई भी बाह्य तत्व का प्रवेश न हुए और हमारे शरीर को स्पर्श न करे, मलिन आत्माओं का प्रवेश न हो, इसके लिए हमारे यहाँ पर पंच परमेश्वरी का आत्मरक्षा स्तोत्र वज्र पंजर स्तोत्र बनाया हुआ है। प्रतिदिन जो आत्मा वज्र पंजर स्तोत्र करके घर से बाहर जाती है, कभी भी जीवन के अंदर एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी कोई दुर्घटनाएं घटती हो तो उससे हम बच जाते हैं, और हो भी जाती है तो थोड़ा सा होकर के परमात्मा की कृपा पर होने से हम अपने शरीर की स्वस्थता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यह महाप्रभावी आत्मरक्षा स्तोत्र को अवश्य ही प्रतिदिन करना चाहिए, इसे सीख लेना चाहिए और प्रतिदिन करके आप घर से बाहर जाओ, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, कोई भी कार्य करोगे तो निर्विघ्न रूप से वह परिपूर्ण होता है। ऐसा हमारा जैन दर्शन के अंदर छोटा सा आत्मरक्षा स्तोत्र वज्र पंजर स्तोत्र है। इसका महाप्रभाव है। इस प्रभाव को आप तभी जानोगे जब आप अपने जीवन में इसको उतारोगे। तो आज यह संकल्प ले, यदि नहीं भी आए तो नवकार मंत्र जो है, इस नवकार मंत्र को गिन करके जब आप बाहर जाओगे तो निर्विघ्न रूप से आप अपने कार्य को पूर्ण करके घर पर पुनः सुरक्षित उपस्थित होंगे। कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो क्या धारण करता है? कवच धारण करता है। कवच को धारण करने से युद्ध भूमि में किसी भी प्रकार तलवार या कोई भी बाण का उसको स्पर्श नहीं करता। उसी तरह से हम अपने शरीर पर रक्षा कवच धारण करेंगे। तो चलिए, जिस तरह से मैं मुद्राएं बनाऊं और जिस अंग का स्पर्श करूं, उसी तरह से आप अपने अंगों का पान का पत्ता पहले रखें। पान का पत्ता थाली पकड़ने देगा।
इसके बाद में नारियल रखे, नारियल के ऊपर चमेली का तेल, उसके बाद में केसर, उसके बाद में पुष्प। सीधा 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 रखो, सीधा डंडी सामने, हाँ बस बिल्कुल। नारियल दो भैया, नारियल दे दो, दोनों हाथों से नारियल अर्पण करें। सीधा 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 सीधा, हाँ बिल्कुल। आओ जी आओ क्षेत्रपाल हो लुधियाना वाले, आओ जी आओ क्षेत्रपाल जी लुधियाना वाले, आओ जी आओ क्षेत्रपाल जी आओ, आओ जी आओ क्षेत्रपाल जी आओ। टुकड़ा मीठा तो सबके लाल दियो लाला वाले, टुकड़ा मीठा तो सबके लाल दियो लुधियाना वाले, आओ जी आओ क्षेत्रपाल जी लुधियाना वाले। इसके बाद में आपको रक्षा पोटली दी जा रही है। रक्षा पोटली, जो कोई भी आत्मा परमात्मा का विधान होता है तब इस रक्षा पोटली को हम मंत्रित करते हैं। और रक्षा पोटली आप जब बांधते हैं तो बांधने से पहले नियम लेते हैं, संकल्प धारण करते हैं। जब तक रक्षा पोटली बांधने से पूर्व कोई भी हम नियम न ले तो वह रक्षा पोटली हमारी रक्षा नहीं करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए रक्षा पोटली को बांधने के लिए सबसे पहले नियम मन में संकल्प धारण करें। 1 महीना परमात्मा के पूजा करूंगा, 1 महीना परमात्मा के दर्शन करूंगा, जो नहीं करते हैं उसके लिए, और जो करते हैं वह 4 महीने, और जो 4 महीने ही करते हैं वह 12 महीने। इस तरह से मन में संकल्प धारण करें। और जिनकी रात्रि भोजन त्याग नहीं है वह रात्रि भोजन का त्याग करें। जो कंदमूल खाते हैं वह कंदमूल 1 महीना त्याग करें, और कुछ नहीं तो नवकाशी का बचकाट करें। इस तरह से अपने जीवन में छोटे छोटे नियम धारण करके रक्षा पोटली के यह जो आपको सहयोगी बनती है, रक्षा करती है, उसको अवश्य ही प्राप्त करें, उस फल को प्राप्त करें। जो भी आपको नियम लेना है वह मन में धारण करें। धारणा अभिग्रह बचकाई, धारणा अभिग्रह बचकाई, अनंतरा भोगेणम संसागरणम अंतरगणम संसमन्त्यानम गोश्री, सभी बोले गोश्रीरामी। अब आपको जो रक्षा पोटली दी गई है, इस रक्षा पोटली को अपने राइट हैंड में रखें और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार करने के बाद में स्वा बोलेंगे। आप अपनी दूसरी हथेली इसके ऊपर रखें और इस तरह से रक्षा पोटली को मंत्रित की जाती है। नमो, सबके पास में यहाँ पर जो मौजूद है, जितने भी यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं, जो यहाँ महानुभाव बैठे हैं, वही रक्षा पोटली है। अपने घर के किसी सदस्य के लिए यहाँ पर रक्षा पोटली न ले। अभी तो 1 जन है तो 1 ले, 2 व्यक्ति बैठे तो 2 ले, यानी कि एक एक व्यक्ति एक रक्षा पोटली ले, 2 कोई नहीं ले। यह बात का ध्यान रखें। और जो नियम लेवे वही रक्षा पोटली बांधे, नियम लिए बिना कोई भी रक्षा पोटली ना बांधे, यह बात का ध्यान रखें। चलिए मंत्रोच्चार हो रहे हैं इस राइट हैंड की हथेली पर। नमो रहस्यज्ञानपद्याय सर्वसाधुभ्याय। ओम नमो रते रक्ष रक्ष रुम फट स्वाहा। एक दूसरे का सहयोग करते हुए राइट हैंड में सब अपने अपने रक्षा पोटली बांधे, आपस में एक दूसरे के सामने, आपस में सभी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, राइट हैंड में बांधे। कोई भी लेफ्ट हैंड में रक्षा पोटली न बांधे, राइट हैंड में बांधी जाती है, सीधे हाथ में बांधी जाती है। हे बांधो बांधो, हो बांधो बांधो, बांधो रे
कर रहे हैं गौतम स्वामी जी का, महावीर स्वामी जी के शिष्य प्रथम कर कर उनको हम विराजमान करेंगे। सभी अपने प्रतिमा जी को थाली, छोटी थाली जो दी गई है उस थाली में जिस थाली में प्रतिमा जी विराजमान किए गए हैं उस थाली को स्पर्श करना है। जिस थाली में, जिस पायदान में, जिस पीठ पर श्री गुरु गौतम स्वामी जी विराजमान किए गए हैं उस पीठ को, उस थाली को, उसका जोड़ को स्पर्श करना है। जो पट्टा है लकड़ी का पट्टा, उस पट्ट को स्पर्श कर लो। पीठ यानी कि बाजोट, बाजोट यानी लकड़ी का तखत जिसके ऊपर परमात्मा की प्रतिमा विराजमान। ओम ह्रीं अरहं महावीर जिनेन्द्र गुरु गौतम स्वामी अत्र सहस्रपत्र कनक कमल पीठे तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा सभी बोलो स्वाहा। एक थाली। उसके बाद में जहाँ प्रतिमा जी है उस प्रतिमा का स्पर्श करेंगे, यंत्र का स्पर्श करेंगे। यहाँ पर जिनके पास में प्रतिमा जी है, प्रतिमा जी को स्पर्श करेंगे। ओम अरहं ऐं ह्रीं लब्धि संपन्ना श्री गौतम स्वामी ने नमः। सत्ताईस थाली के करके महावीर स्वामी जी परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा हमने पहले करती थी, लेकिन भावों से हम यहाँ पर पुनः करेंगे। वैसे द्रव्य से पहले पूजन हो चुका है अष्ट प्रकारी पूजा। हम भाव से जो महावीर स्वामी जी हमारे सामने विराजमान है वहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हुए परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का हम अष्ट प्रकारी पूजन करेंगे। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रिया महानंद सरोराज वरालाय रते नमः। कल्याण पादवारम श्रुत गंगा हिमाचलम निस्वामोरज रविंदेवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम। वर्धमान जिनेन्द्रस्य जननी जनकोमुदा विश्लाभ्योपासितार्थो दिशतां मंगलावले। ओम ह्रीं श्री परमेश्वराय परमेश्वराय जन्म मृत्यु निवारणाय श्री आनंद छंद सुशोभिताय अष्ट प्रतिहरे युक्ताय केवल ज्ञान भास्कराय देवादिदेवाय श्रीमते वीरनाथ जिनेन्द्राय जलम चंद्र पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे। परमात्मा महावीर स्वामी जी की अष्ट प्रकारी पूजन भावों के माध्यम से करने के पश्चात अब हम जो कि अनंत लब्धि निधान रिद्धि सिद्धि समृद्धि देने वाले ऐसे प्रथम गंधर यानी कि परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रथम गंधर 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु और हम सभी के प्रथम गुरु ऐसे गौतम स्वामी जी का हम पूजन का विधान अब प्रारंभ करेंगे। आज यह जो पूजन है हम किस निमित्त से पढ़ा रहे हैं? हमारे वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत आचार्य भगत जो कि कल्याणक तीर्थोधारक ऐसे वर्तमान वल्लभ आचार्य भगत श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी श्रोटी महाराज जी के 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह गौतम स्वामी जी जो कि गुरु के भी गुरु ऐसे गंधर गौतम स्वामी जी का यह पूजा का विधान हम कर रहे हैं। 65वां जन्म दिवस उसके उपलक्ष्य में 65 जोड़ों के द्वारा
यह पूजन का विधान आप सभी गुरु गौतम स्वामी जी की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के साथ साथ हमारे जो वर्तमान वल्लभ, हमारे जो वर्तमान गच्छनायक, ऐसे नित्यानंद सुश्री जी महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपनी ओर से शुभ कामना प्रेषित करते हुए कि गुरु गौतम स्वामी जी की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे और हमारी शुभकामनाएं उनके जीवन में इस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वह अपने जीवन में शासन के और वल्लभ गुरु के यह संप्रदाय का जो कि शासन का समुदाय का वह नाम उजागर कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वह वल्लभ गुरु के नाम को जहाँ और डंका बजाते हैं। इस तरह से उनके जीवन में यह और ज्यादा एक क्षमताएं प्राप्त हुए, शक्ति देवे गौतम स्वामी जी की शक्ति उन्हें प्राप्त हुए और जिस तरह से वह वायु की तरह जिस तरह से विहार करते हैं उसी तरह से उनकी लब्धि यानी कि गौतम स्वामी जी की लब्धि भी उन्हें प्राप्त हुए। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। इस कामना के साथ हम गौतम स्वामी जी का पूजन गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो चलिए अब गौतम स्वामी जी का हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी अपने मन में यह विचार करें कि गौतम स्वामी जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब हम आवाज मुद्रा करेंगे। आवाज मुद्रा करते हुए जो अलग अलग तरह से हम मुद्राओं से आवाज करते हैं, सबसे पहले हम आवाज मुद्रा करेंगे जिसके अंदर हम अंजलि बना करके यह प्रार्थना करेंगे कि हे गौतम स्वामी जी आप यहाँ पर पधारो। वैसे तो यहाँ पर आपके समक्ष आ चुके हैं, लेकिन साक्षात रूप से वह यहाँ पर पधारे और ऐसे भाव प्रदर्शित करते हुए उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे। इसके लिए आप गौतम स्वामी जी का आह्वान करेंगे। आह्वान के लिए यानी कि किसी को घर पर कोई मेहमान आता है, घर पर आपके कोई जमाई आ जाता है या आपके कोई सगे संबंधी वाले घर पर आते हैं तो उन्हें कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हो कि आओ जी, पधारो जी। यह आपकी एक भाव आप लोग बुलाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से गौतम स्वामी जी को हम यहाँ पर बुलाएंगे तो हम इस तरह से आह्वान करेंगे कि हे गौतम प्रभु आप यहाँ पर पधारो पधारो पधारो। मंत्रों के द्वारा हम उन्हें बुलाएंगे। नमो रथ भैया जी एक जन खड़े हो जाए। आह्वान मुद्रा यानी कि दोनों हाथ अंजलि बनाइए। देखिए ऐसे करिए, सभी ऐसे करें। गौतम स्वामी जी के सम्मुख आपकी प्रतिमा जी आपके सम्मुख जो है वहां पर आप हाथ करेंगे। ओम आं क्रों ह्रीं अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामिना अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्थ भरते मध्यखंडे पंजाब देशे लुधियाना नगरे गुरु गौतम स्वामी मंडप श्री महावीर स्वामी शांतिनाथ जिला मंडपे श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय मोहनदेवी होल श्री परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद श्री आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदेव नित्यानंद सुरीशरण पुण्य प्रभाव साम्राज्य वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज जन्म दिवस उपलक्ष्य तस् निश्राय साध्वी वर्या संपत श्री जी महाराज जी की सुशिष्या साध्वी शरण मना साध्वी चंद्रेश श्री जी महाराज आदि एवं साध्वी श्री परम पूज्य साध्वी श्री पुनीत श्री की महाराज है सत्प्रेरणाये अत्र सहस्र पत्र कमले आगच्छ आगच्छ स्वाहा। उसके बाद में अब आप जब बुला देते हैं, घर पर मेहमान आ जाते हैं तो उनको बिठाने के लिए उनको क्या करते हैं? उनको विराजमान करने के लिए स्थान देते हैं, आसन देते हैं, चौकी देते हैं। और आजकल तो स्थान के लिए क्या देते हो? क्या देते हो? सोफा बने होते हैं, उस पर बिठाते हो, नीचे कोई नहीं बिठाता। तो यहाँ पर भी हमने गौतम स्वामी जी को नीचे नहीं बिठाना है, भावों के माध्यम से हमने उनको ऊपर बिठाना है। तो हम इसी तरह से करें। ओम आंग्रोक्तिम अनंत लब्धि निधान गौतम स्वामी अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्थ मध्यखंडे पंजाब से लुधियाना नगरे गुरु गौतम स्वामी मंडपे श्री शांतिनाथ जी मंडप श्री आत्मवल्लभ समुद्र उपाश्रय श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी श्री आत्मवल्लभ समुद्र इंद्र नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज
जन्मदिवस उपलक्ष्ये अत्र सहस्रपत्र कमले संपोषण स्वाहा। अब उसके बाद है यह सन्निधान मुद्रा करेंगे। सन्निधान मुद्रा यानी कि अपने अंगूठे को अंदर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इस तरह से हम जब विराजमान कर देते हैं तो उनको कहते हैं आप यहाँ से जाना मत, जब तक पूजन चलेगा आप यहीं पर विराजमान रहना। इस तरह से हम मन में यह विचार करते ओम आम क्रोम नीम अनंत लक्ष्मी निदान गुरुमतम स्वामी अस्मिन् मुनि पे वरदे चंद्र दर्शनां करते बदले घटे पंचावदे सिल ध्यान नगरे गुरुमतम स्वामी मंडपे श्री आत्मबल उपासने अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठप 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 स्वाहा। उसके बाद सनिरोध मुद्रा, अंगूठा बार, हाँ हो गया। अब अपने हृदय में विराजमान करना है, हृदय में विराजमान करना है। हमने यहाँ पर बिठाया, अब अपने हृदय में विराजमान करेंगे कि हे गौतम स्वामी जी आप हमारे हृदय में रहे। अब हम कोई भी हृदय में और किसी को नहीं, पैसे को नहीं, पत्नी को नहीं, अपितु पुत्र पुत्रियों को नहीं, गौतम स्वामी जी को विराजमान करेंगे जिससे उनकी कृपा, उनकी लब्धि हमारे को प्राप्त हुए। ओम आम क्रोम भीम अनंत लक्ष्मी निदान गुरु गौतम स्वामी अस्मिन् जम्मूनि पे वरद क्षेत्रे दक्षिणात् मध्य मध्य खंडे पंजाब देशे लुधियाना नगरे गुरु गौतम स्वामी मंडपे श्री शांतिनाथ जी मंडपे श्री आत्मवल्लभ उपाश्रय श्री आत्मवल्लभ समुद्रेन्द्र नित्यानंद सद्गुरुभ्य श्री गौतम स्वामी अत्र सहस्रपत्र कमले अत्र समम सनिहिता भव भव वषट् स्वाहा स्वाहा बोलो। एक थाली का ढक्का बदल दिया, स्थातव्यम यानी कि अब स्थिर करेंगे। जब तक गौतम स्वामी जी विराजमान रहे, पूजा चले, तब तक यहाँ पर अत्र पूजा यावत अत्रे स्थातव्यम स्वाहा। अब परिश मुद्रा, दोनों अंगुलियों को बाहर निकालते हुए, कोई भी जब हम आह्वान करते हैं उनके साथ में दुष्ट देवी देवता भी आ जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम उनको परेशान मुद्रा से उनको दूर करते हैं। ओम आम क्रोम क्रीम अनंत लक्ष्मी निदान गुरु गौतम स्वामिना अस्मिन् जम्मूनि पे वरद क्षेत्र दक्षिणावर्त वरदे खंडे गुरुदेव पंजाब देशे लुधियाना नगरे गुरु गौतम स्वामी मंडपे श्री शांतिनाथ जी मंडपे आत्मवल्लभ उपासने श्री गौतम स्वामी महापूजने अत्र परिश्याम दृश्याम भव भव स्वाहा। इसके बाद में अंजलि मुद्रा, अर्पण मुद्रा यानी कि जो कुछ भी हम लाते हैं अर्पण करते हैं, इस तरह से अर्पण मुद्रा करेंगे। ओम आम क्रोम नीम अनंत लक्ष्मी निदान गुरु गौतम स्वामी अस्मिन् जम्मूनि पे परिक्षेत्र दक्षिणावर्त मध्य खंडे पंजाब देशे लुधियाना नगरे गुरु गौतम शांतिनाथ जी मंडपे गुरु गौतम स्वामी पूजने श्री आत्मवल्लभ उपाश्रय श्री गौतम स्वामी पूजने अत्र इमां पूजां ग्रहाण यच्छतु वांछितम में यानी कि हमारी इच्छाओं को, हमारे वांछित को पूर्ण करे, यह भाव मन में प्रेषित करे। ध्यायन्त्यमि सुरिवरा समग्रा स गौतम
नित्यमीश्वरीवरा समग्रा सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं मे यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा प्रबलस्य काले मिष्ठान्नपानां परिपूर्णकामा सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं मे अष्टापदाद्रो गगने स्वसत्या यायोजिनानां पदवन्दनाय निशम्यतीर्थातिशयं सुरेभ्यः सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं मे त्रिपञ्चसन्ध्या शतितापशानां तापकृशानां पुनरभवाय अक्षीणलब्ध्या परिमानिदाता सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं शादाक्षिणाभोजनमेव देयं साधर्मिकं सङ्गसम्पर्ययेति केवल्यवस्त्रं प्रददो मुनीनां सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं शिवं गते भरतरि वीरनाथे युगप्रधान त्वमेव मत्वा पट्टाभिषेको विदते सुरेन्द्रैः चतुर्वाञ्छितं मे त्रैलोक्यबीजं परमेष्टिबीजं सध्यानबीजं जिगराजबीजं यन्नाममन्त्रं विददाति सिद्धिं सा चतुर्वाञ्छितं मे श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधिकाले मुनिपुङ्गवायेय पठन्ति ते सुरीपदं सदैवानन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं मे सा गौतमाया चतुर्वाञ्छितं मे सर्वारिष्टप्राणासाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धविदानाय गौतमस्वामिने नमः गौतमस्वामिने नमः। सभी मन में सबको आता है अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता ये सबको आता है। सभी हाथ जोड़ते हुए बोलेंगे अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ढोलक वाले भैया अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा बट्टा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अक्षिण मानसीलाते केवल श्रीकाराम्बुजे प्रजलक्ष्मी मुखे वाणी तमहं गौतमं तवे। अक्षिण मानसीलाते केवल श्रीकाराम्बुजे प्रजलक्ष्मी मुखे वाणी तमहं गौतमं तवे। गौतम प्रणम्य प्रातःकले गौतम नरने संकटमले गौतम नामे निर्मल ज्ञान गौतम नामे वालेवान। गौतम प्रणम्य प्रातःकले गौतम नरने संकटमले गौतम नामे निर्मल ज्ञान गौतम नामे लाएगान गौतम नामे वालेवान। देखिए सभी को कलश दे दिया गया है। सबसे पहले सबसे निवेदन है कलश हाथ में ले। लेकिन आपको सिर्फ गौतम स्वामी जी का ही पूजन करना है। जो कोई भी भक्त आत्मा अपने साथ में अन्य कोई मूर्ति लेकर के आया है तो उनका पूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गौतम स्वामी जी का ही पूजन है। तो गौतम स्वामी जी की प्रतिमा पर ही आपको पूजन करना है, अन्य कोई प्रतिमा पर पूजन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई लाया है तो साइड में रखते हुए
लेकिन पूजा ना करें। चलिए सभी हाथ में कलश लें। जैसे ही स्वा बोला जाए आपको गौतम स्वामी जी के मस्तक पर अभिषेक करना है। मस्तक पर अभिषेक करना है, सिर्फ मस्तक पर अभिषेक किया जाता है और कभी अंग पर आपको अभिषेक नहीं करना है। जितना आपको जल दिया गया है, पहले पंचामृत से, उसके बाद में शुद्ध जल दे दिया है, दे दिया शुद्ध जल, उसके बाद में शुद्ध जल से आपको करना है। उसके बाद में आपको थाली खाली करने के लिए वॉलंटियर आएंगे, वह वॉलंटियर आपकी थाली खाली करेंगे। उसके बाद में आपको अंगलूचना करना है। अंगलूचना यानी कि आपको सफेद वस्त्र दिया गया है, उस सफेद वस्त्र से गौतम स्वामी जी की प्रतिमा को पूछना है, यानी कि सूखा करना है, उसका पानी जो है उसको सुखाना है। उसके बाद में आपको चंदन नहीं है तो वासक शेप से पूजा करनी है। उसके बाद पुष्प से पूजा करनी है। उसके बाद धूप, दीप और अक्षत, नैवेद्य, फल, यह अष्ट प्रकार की पूजा आपको साथ की साथ करनी है। गौतम नाम मेरे तन में, गौतम नाम मेरे तन में, गौतम नाम मेरे मन में, गौतम नाम रोम रोम में समाया, गौतम नाम रे, रोम रोम में समाया, गौतम नाम रे, ओ मेरी सांसों में समाया, गौतम नाम रे, मेरी सांसों में समाया, गौतम नाम रे, ओ मेरे तन में गौतम नाम, मेरे मन में गौतम नाम, मेरे तन में गौतम नाम, मेरे मन में गौतम नाम, रोम रोम में समाया, गौतम नाम रे, मेरी आँखों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया, गौतम नाम रे। सभी भाग्यशालियों ने अष्टोत्तरी पूजा कर ली होगी। अगर किसी की रहती है, किसी वस्तु की जरूरत है तो वो हाथ खड़ा करते हैं। बोलना नहीं, केवल हाथ खड़ा कर दो, वॉलंटियर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर किसी की वस्तु कम है तो वो हाथ सभी स्वा बोलेंगे। 14 बार आपको गौतम स्वामी जी के ऊपर वासक शेप से पूजा करनी है। जिनके पास में प्रतिमा जी है, 14 बार वासक शेप से चरणों में पूजा करनी है। ओम ह्रीं श्री उत्पाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री अग्रायणी पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री वीर्यानुवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री ज्ञान प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री कर्म प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री सत्य प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री आत्म प्रवाद पूर्वाय नमः। 8 हो चुके हैं। ओम ह्रीं श्री प्रज्ञा ध्यान प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री विद्यानु प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री कल्याण प्रवाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री प्राणानुपावाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री क्रिया विसाद पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं श्री योग बिंदु पूर्वाय नमः। तो आज इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सर स्वामी पूज्य साध्वी चंद्र जी माता प्रवचन अच्छा पूज्य साध्वी पुनीत जी माता जी के बीच अभी ये एक पात्रे में बाहर मेल के ऊपर भी लंगर का आयोजन किया गया है। ठीक का लंगर
और उसके पश्चात एक विशाल मोदरा करते हैं। तो संत ओम ह्रीं श्रीं वज्र श्रृंखलायै ओम ह्रीं श्रीं वज्रांकुशै ओम ह्रीं श्रीं अप्रतिचक्रायै ओम ह्रीं श्रीं पुरुषदत्तायै ओम ह्रीं श्रीं काल्यै ओम ह्रीं श्रीं महाकाल्यै ओम ह्रीं श्रीं गौर्यै ओम ह्रीं श्रीं गांधार्यै प्रभु जी ने देखी मोटा भुवन में प्रभु जी ने देखी मोटा भुवन में आज राम घूमते हुए चलिए बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय बोलो श्री वज्र स्वामी भगवान की जय शरीर निरापद सुख संयम यात्रा निर्भयते हो जी स्वामी साता है जी आहार पानी का लाभ देना जी गुण नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं है कोई राग नहीं है कोई द्वेष बैठे हैं समभाव से वंदन करो इच्छामी के पाठ से इच्छामी खमात्मनो वंदेयो जब जय विसिहय मतेन वंदामि इच्छा काले सद्वित भगवान अपुण्यों में अपितर देवसियम खामेयो इच्छम देवसियम अयम जनकिंची अपत्यम परपत्यम पदे पाने विनय भयावचे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जनकिंची मच्छ विने परिहीनम सोमवा वैरम्बा तुप्पे अहम जनामि तस्मिच्छामि तुक्कडा विराजा ऊंचा ऊंचा पाठ लाग्या धर्म राठाठ विराजा ऊंचा ऊंचा पाठ लाग्या धर्म राठाठ दोनों जोड़ू मेरे हाथ मेरी वंदना स्वीकारो ही स्वीकारो मेरी वंदना स्वीकारो जी इच्छामि
शांतिदूत वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद श्री महाराज जी को 65वें जन्मदिवस की शुभकामना लुधियाना श्री संघ श्री आत्मवल्लभ महासमिति एवं श्री आत्मानंद जैन सभा के तत्वाधान में यह जो जन्मदिवस का मौसम मनाया गया, गुरुदेव को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यही शुभेच्छा करते हैं कि हे गुरुदेव, जिस तरह से आप अपने जीवन में धर्म के कार्यों को, शासन के कार्यों को और गुरुदेव के नाम को चारों ओर गुंजायमान कर रहे हैं, उसी तरह से आप आगे भी इसी तरह से दिन दुनी रात दुगनी इसी तरह से प्रगति करते हुए आपके जीवन में हर तरह से खुशियाँ, हर तरह से परमात्मा की कृपा, गुरुदेवों की कृपा बनी रहे, यही शुभेच्छा, यही शुभकामनाएं। बोले विजय नित्यानंद। हम सभी भी गुरुदेव के चरणों में सभी मिलकर के अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि गुरुदेव की आयु तेरी आयु हो, हम सबकी आयु को लगे और जिस मिशन को लेके ये चल रहे हैं वो मिशन इनका जल्दी ओवर हो और खूब ऊंचाइयों को छुए, खूब बुलंदियों को छुए, जिन शासक की खूब सेवा कर रहे हैं। और गुरुदेव आपके ऊपर तो प्रभु का हाथ है और आप अपना हाथ शकल श्री संघ के ऊपर रखना है ताकि ये शकल श्री संघ की प्रभु के चरणों में हमेशा रहे और जिन शासक की सेवा करता रहे। ऐसी हम भावना लेकर के आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी की ये शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। बोलिए वर्तमान के अधिपति श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज की